है वली, हद होती है। यानी अब तुम घर आए मेहमानों पर गोलियां चलाओगे? मैंने उस पर गोली नहीं चलाई माँ, हदफ पर चलाई। गोली चली, गोली की आवाज से वो डर गई। मैंने तुम्हें मना किया है ना, हथियारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? अब बताओ, मेहरुन्निसा को मैं क्या जवाब दूंगी? माँ उसे गोली नहीं लगी, मैंने कहा ना आपसे, गोली की आवाज से डरी है। हाँ गलत तो हुआ है, मैं माजरत कर लूंगा उससे। करनी चाहिए बेटा। चलो मान लिया वो खौफ के मारे बेहोश हो गई, गोली उसे लग भी सकती थी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बरसों से निशानेबाजी कर रहा हूं चाची, पर मुझसे कभी मेरा हदफ चूका नहीं। नरमीन, आप तो उसकी मोहब्बत में इतनी मजबूर हैं, अगर वो गलत भी करता है तो आपको सही लगता है भाभी बेगम, लेकिन ये सब कुछ दानियाल ने अपनी आंखों से देखा है और आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। अगर आज उस लड़की को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते आपकी कजन को? नरमीन, बली ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। यार भैया क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ आपको, रिलैक्स। नहीं दानियाल भाई, मुझे मार देंगे, आप मुझे बचा ले, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मैं बता रही हूँ आपको। कुछ नहीं कहेगा वो आपको, मैं हूं आपके साथ। आई स्वेयर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। आपको जस्ट रिलैक्स करना, और वो सिर्फ शरारत कर रहा था भैया। हाँ, ये कैसी शरारत हुई? मेरी जान चली जाए उनकी शरारत में, ये क्या बात है? हमें, मैंने आपको कहा था ना मैंने यहाँ नहीं रहना, आप मेरी कोई बात सुनती नहीं है। चले यहाँ से, मैं आपसे कह रही हूँ। भैया बेटा जी होश करो, सबको परेशान किया हुआ है तुमने, और क्या जरूरत थी कि उसके बंदूक के सामने आ जाओ तुम? नहीं नहीं आंटी जी, आपको गलत लग रहा है। भैया ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारी मुझे बुलाने के लिए आई थी। वो तो बस, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है। शॉक में है, थोड़ी देर रेस्ट कराइए, उठेंगी ठीक हो जाएंगी। सुन रही हो ना दानियाल क्या कह रहा है, समझो उसकी बात। वैसे भी बात का बतंगड़ बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं सबको क्या जवाब दूंगी। आंटी जी क्या हो गया आपको? आप भी ऐसी बातें करेंगी? ये हमारा घर है, कोर्ट कचहरी नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरे होते हुए ना तो आपको किसी को जवाब देना होगा, ना ही आपसे कोई सवाल करेगा। आप दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा, मैं नसरीन से कहता हूँ कुछ खाने के लिए लेकर आए। जीतर भैया स्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है भैया की? बस देख लें, हाय बच्चे तब से इसी तरह से बैठी हुई है, पीली पड़ के, हवास पाख्ता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो मैंने इतना डांटा आज वली को। नहीं तो वली को क्यों डांटा आपने? हाँ, अगर अनजाने में भी उसने ये हरकत की है तो हमारी बच्ची तो सहम गई ना, बिल्कुल, है ना? तो बस उसको डांट पड़नी चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना भैया? ये क्या जवाब देगी, होश में नहीं है। बस मेरी बच्ची है जरा डरपोक, और छोटी छोटी बात पे सहम जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं बिया के लिए अभी इसके पसंद के फ्रेंच रोज बनवा के भेजती हूँ। तुम भी खा लेना, जरा हालत देखो अपनी, बिल्कुल पीली पड़ रही हो। देख रही हो कितनी जान निछावर करते हैं सब तुम पे, और तुम यहाँ बैठी हुई हो सहमी भी। इतनी डरपोक नहीं होते बेटा, यार शादी के लिए आई हो, मजे करने के लिए आई हो ना, यहाँ पे क्यों इस तरह से तुम डर के बैठी हुई? जो कुछ आज सुबह हुआ है ना, वो वक्त दूर नहीं है जब वली आपे से बाहर हो जाएगा। बेहतर है आप अपने भतीजे से बात करें, ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। मगर वली ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसका इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। भाभी बेगम तो जैसे ये मुमकिन होने देंगी ना, अरे वो तो अपने चहीते पे आंच नहीं आने देंगी।
भाभी बेगम की इज्जत करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने खानदान की रस्म और रिवाज भूल जाऊं। मुझे मेरे खानदान की इज्जत और तकरीम रिश्तों से बढ़कर है। भाभी बेगम जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। वो सब जानती हैं कि वली क्या करता फिर रहा है। अरे अपना लड़का काबू भी नहीं है। महरुनिसा उसकी बेटी को इतनी जल्दी शादी में बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है वली जानबूझकर उस लड़की की ताक में रहता है ताकि उसे डराए धमकाए और अपना रोब जमा सके। अयाश बाप का अयाश बेटा है, नीयत खराब हो गई होगी उसकी। और भाभी जान सब कुछ जानते हुए भी उसमें पर्दे डालती रहती है। लेकिन ये कब तक मुमकिन है? एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा ना। ठीक कह रही हो। मुनासिब वक्त दे के बात करता हूं मैं भाभी बेगम से। मुझे तो बस अपनी बेटी की शादी की फिक्र है कि खैर खैरियत से उसकी शादी हो जाए। वली के होते हुए मुझे ये शादी होती हुई नजर नहीं आ रही। नरमीन, खुदा का खौफ करो तुम। बात को तुम कहां से कहां ले जाती हो। कहा है ना, मैं भाभी बेगम से बात करूंगा, वो समझाएंगी उसे। आप भाभी बेगम से बात कर ही ना लें। आखिर कब तक खुद को इसी तरह कैद रखोगी कमरे में बिया? भूल जाओ ना जो भी हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कंदील। वली तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे क्या पता था। कौन सा बदला बिया? गलती हो गई मुझसे ना, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था एक मैगजीन उठाऊंगी तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। आपको पता है, मैं अगर रास्ते से ना हटती ना तो गोली सीधा मेरे दिल में लगनी थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने तुम्हें बाल बाल बचा लिया। मगर बिया, अब अगर तुम इसी तरह कमरे में छुप कर बैठी रहोगी तो वली इसे अपनी जीत समझेगा। बिल्कुल कंदील, बिल्कुल ठीक बोल रही। देखो अभी सब ने उसको डांटा, लेकिन अगर तुमने इसी तरह अपने आप को कमरे में बंद रखा ना तो वो तुम्हें मजीद खौफजदा करने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं उसकी नेचर। खुदा बिल्कुल ठीक कह रही है बिया। तुम्हें इस वाक़े के बाद बिल्कुल नॉर्मल नजर आना है। और तुम्हें पता है कि इसीलिए मैंने दानियाल से बोला है कि वो हमें कहीं बाहर ले जाए। तुम थोड़ा सा फ्रेश फील करोगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल नहीं चाह रहा और नींद आ रही है मुझे वैसे भी। फोबिया, एक तो तुम्हारी इस नींद से बहुत तंग है हम। जहाँ जगह मिलती है सो जाती हो। और नहीं तो क्या, इस वक्त नींद को भगाओ, हम सब साथ चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। पता है मुझे, लेकिन फिर भी मेरा बिल्कुल भी। अच्छा बस जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ठीक है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। बिया तो 5 मिनट में फौरन से तैयार हो जाएगी। अच्छा सुनो, वो मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला कलर पहनूं? Oh